की जान खतरे में है। लेकिन उससे पहले दो लोगों के बीच हुई इस बातचीत को गौर से सुनिए। तो लेकिन हम लोग का मतलब नाम उसमें माने कुछ लिखा गया है क्या? कुछ भी लिखा गया सर, जो भी लिखा गया है। हाँ। तो हम लोग का क्या दोष है सर? हम लोग तो सर आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित हैं सर। मेरी एक बात समझ में नहीं आती। जी सर। कि इसमें मैं कहाँ से इन्वॉल्व होता हूँ? नहीं सर, उसको तो कंप्लेंट में क्लियर सर आपका नाम आ रहा है कि आपने किया है। लेकिन नाम आ रहा है, अब आ कैसे रहा है ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, तो लाइन हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। हाँ सुनाइए। क्लियर आप लिख रहे हैं कि ऐसे जी मेरा रोका गया, हाँ। सफर हुए, इसका मतलब है कि आप ही कंप्लेंट किए हैं। अच्छा, इसमें तो सर क्लियर है। लेकिन ऐसे जी वगैरह नहीं है कोई, ऐसे जी तो नहीं तो सर क्लियर लिखे आप हेरेसमेंट ऑफ एसपी अग्रवाल, मालदा टाउन एंड फाइनली एडवर्स एसीआर इवन व्हेन आई वाज एट द वर्क ऑफ प्रमोशन। अच्छा जी। ये लैंग्वेज क्लियर बता रहा है कि आपने कंप्लेंट की है। इतने पहुंचे हुए आदमी हो। जी सर। कोई जो चीज एक टॉप सीक्रेट होती है। जी सर। उसकी आप मुझे लाइन में पढ़कर सुना रहे हो। जी सर। तो उसमें मेरे से क्या आप तो खुद ही सब कुछ कर लोगे? ये बातचीत रेलवे के इंजीनियर एसके नागरवाल और ठेकेदार महेश मलकानी के बीच हो रही है। ठेकेदार साफ साफ कह रहा है कि उसके पास वो सारे गोपनीय दस्तावेज और चिट्ठियां हैं जिसमें नागरवाल ने अपने बड़े अधिकारियों से और रेलवे बोर्ड से ठेकेदार की शिकायत की है। इंजीनियर ही अब निशाने पर है, उसकी जान को खतरा है। ये कहानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के ठेके में हुए एक घपले से जुड़ी हुई है। द इनसाइड स्टोरी के हाथ कुछ ऐसे गोपनीय दस्तावेज लगे जिनमें बाकायदा फाइल नंबर के साथ ये जानकारी दी गई है कि ठेके के किन कामों में कथित रूप से ठेकेदार और अफसरों ने मिलकर घपला किया है। सरकार ने कहा जो भी व्यक्ति अपने विभाग के अंदर हो रही गड़बड़ियों की जानकारी देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो सारे सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर सरकार के ही सारे गोपनीय दस्तावेज ठेकेदारों के हाथ तक पहुंच चुके हैं। कुछ साल पहले भी यहाँ एक इंजीनियर सत्येंद्र दुबे ने ऐसी ही पहल की थी। उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नागरवाल के ऊपर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। ओवरऑल ये मुद्दा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का मैंने उठाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक जूनियर एम्प्लॉय को करप्शन में ठेलने की, करप्शन में धकेलने की सीनियर लोग कोशिश करते हैं, और अगर जूनियर एम्प्लॉय ये सब करने से मना करता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि ACR है उसके अगेंस्ट उसको ब्लैकमेल करते हैं, ट्रांसफ़र के इक्विपमेंट का क्रिमिनल अब्यूज़ करते हैं। ठेकेदार के साथ इस इंजीनियर की बात तो आपने सुनी। अब आइए सुनते हैं उस अधिकारी की बात जिस पर इस इंजीनियर ने घपले का आरोप लगाया है। बातचीत में इस अधिकारी ने नागरवाल को यह जता दिया कि अगर उसने रास्ता नहीं बदला तो फिर मुसीबत झेलने के लिए तैयार रहे। काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा तो सर अभी तक नहीं है। थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएंगे तो बताने की आवश्यकता नहीं, आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। ज्यादा दिक्कत होगा तो यू कैन ट्रांसफर भी वक्त है, आपको ट्रांसफर करने में क्या है तो कल ही हो जाए। तारीख 26 फरवरी 2004। ठेकेदार मलकानी का फोन नागरवाल के पास आता है। फोन पर मलकानी ने नागरवाल को जो बताया सुनकर उसके होश उड़ गए। ठेकेदार के मुताबिक रेलवे का ये बड़ा अधिकारी नागरवाल से दूर मालदा में अकेले रह रही उसकी पत्नी और बच्चे का ठिकाना पूछ रहा था। मैंने ये पूछा है उसकी फैमिली बात सुनते हैं, अकेले रहती है? हाँ। तो कहाँ रहती है? हाँ। और सिविल क्वार्टर है न कि गवर्नमेंट का क्वार्टर है न कि सिविल में रहती है? हाँ। ये सब पता लगा के हमको बता। अच्छा, इसका मतलब तो बहुत बेनिफिशियल है ना। हाँ। आपका पता तो उसको मालूम है आप मालिकाना में रहते हैं। हाँ। फैमिली का पता पूछते हैं क्या मतलब है? तो वो जो है रहने से उसको बोला कि साला भी पहुंचा हुआ चीज है, उसका घर का एड्रेस हमसे पूछ रहा है, तो कहाँ रहती है, अकेले रहती है, कितना बाल बच्चा है, तो ये सब पूछने की क्या जरूरत है? तो वो बोला कि लगता है कि पहुंचा हुआ चीज है। आपको खबर मिला, आपको हम बताया। तो आप क्या प्रिकॉशन लिए हैं, क्या लेना है? जब नागरवाल ने इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत उस समय के जनरल मैनेजर विपिन नंदा को सुनाई तो वहां भी तकासा जवाब मिला। You have to bear up with it and hope for change circumstances later on.
अब नागरवाल को एक बात तो समझ में आ गई कि इस घपले के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। जितना खतरा उसे ठेकेदारों से था, उतना ही खतरा उसे अब अपने आला अधिकारियों से भी था। हद तो तब हो गई जब इन ठेकेदारों के कामों की लीपापोती के लिए सरकारी मशीनरी जुट गई। अच्छा ये बताओ, ये सीबीसी की टीम वाला ये कब आया? लेटर वेटर कुछ आया? मतलब कब पता लगा आप लोगों को? हम तो चीफ साहब आए थे ना। कब? चीफ साहब लास्ट मंथ में आए थे। हाँ। उन्होंने बताया, उसी का चक्कर में सब पेपर ऊपर रेडी हो रहा है। फोर्ज हो रहा है मतलब? हाँ। रेडी तो क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक इंसान की जान को खतरा है। ऐसे में नगरवाल के सामने दो ही रास्ते बचते हैं। एक तो रास्ता यह है कि वो अपने बड़े अधिकारियों की बात मान ले और अपनी इस मुहिम को यहीं रोक दे। ऐसे में अगर वो अपने अधिकारियों की बात नहीं मानता है तो उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। नागरवाल के लिए अब बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। उसका ट्रांसफर तुरंत एक जगह से दूसरी जगह होने लगा। पोस्टिंग ऐसी जगहों पर होने लगी जहां चाहकर भी वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सके। उसकी जान को तो खतरा है ही, उससे दूर रह रहे उसके परिवार को भी देखने वाला कोई नहीं है। मालदा में थे हम लोग साथ में, पहले कटिहार ट्रांसफर हुआ इनका वहाँ से, तब अकेले, फिर कटिहार से गुवाहाटी हुआ। विदिन फ्यू मंथ्स, 3 मंथ्स 4 मंथ्स गैप में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। वी आर लिविंग ऑल अलोन, कोई है नहीं हमारे साथ में। मैं हूँ, छोटा बेटा 2 साल का। सो वी आर फीलिंग वेरी थ्रेटेंड। नागरवाल को अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता दिखा, कोर्ट का। 6 अप्रैल 2004 को नागरवाल की शिकायत पर गौर करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया कि उसे उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट के इस आदेश के बावजूद नागरवाल को सुरक्षा नहीं मिली। 6 अगस्त 2004 को अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर नागरवाल को सुरक्षा नहीं मिली तो वो कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई करने का विचार करेगा। आखिर लंबे जद्दोजहद के बाद 9 सितंबर 2004 को नागरवाल को सुरक्षा मिली। रेलवे ने हाईकोर्ट से अपील की कि वो नागरवाल की शिकायत पर गौर ना करे, क्योंकि ये मामला एक सरकारी अधिकारी के सर्विस रूल से जुड़ा है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने माना कि नागरवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो आम आदमी की भलाई से जुड़े हैं, इसलिए महज सर्विस रूल या किसी टेक्निकल ग्राउंड पर उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने इंजीनियर और अधिकारी के बीच हुई बातचीत सुनी, दस्तावेजों का पुलिंदा देखा जिसमें न जाने कितने राज छिपे हुए हैं। व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने पर क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, एक इंजीनियर की बेबसी भी आपने देखी। विसल ब्लोअर रेजोल्यूशन में गोपनीयता के बारे में जो प्रावधान रखे गए हैं उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। सरकारी गोपनीय फाइलें ठेकेदारों और माफियाओं के हाथों में खुलेआम पहुंच रही हैं। एक इंजीनियर फिर से मौत के साए में जीने को मजबूर है। यह सब तस्वीर का एक पहलू है। ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलेंगे उस प्रोजेक्ट का हाल दिखाने जो नागरवाल की जान की मुसीबत बन गई, और दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें छिपा है इस पूरी कहानी का राज। ओए एनआरआई, कहाँ ले आया हमें? अपना सपना दिखाने टाउनशिप बनाऊंगा इधर। टाउनशिप? सर, राजसाय आर्किटेक्ट, फीस +10। इंटीरियर डिजाइनर भी हाजिर है, 1 रुपये पर स्क्वायर फुट +10। रियल एस्टेट एजेंट को तो भूल ही गए, 0.1% +10। हैंग ऑन गाइस, ये 10-10 क्या लगा रखा है? ये 10% सर्विस टैक्स है। सर्विस टैक्स अगर मैं ना दूं तो हमें अपनी जेब से भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखे तुम्हें जमीन, देखे आसमान। Now ISO 9002 certified. Synergy from the House of Action. चिंतामणि के सर पे मार्च का प्रेशर, प्रेशर है सॉलिड अबाउट हाउ टू गेट पेंशन, ऊपर से टैक्स का टेंशन। पेश है रिटायरमेंट सॉल्यूशंस ICICI प्रूडेंशियल की ओर से, जो दे टैक्स बचत आज और रेगुलर पेंशन रिटायरमेंट पर। अब लाइफ बन गई एकदम सनी, जब है नो चिंता ओनली मनी। अब UTL इन्वर्टर के साथ UTL पावर टाइमर फ्री।
यादगार छुट्टी सिर्फ एक सपना ही क्यों हो? HSBC इक्विटी फंड अपने सपनों को साकार होने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read the offer document carefully before investing. अशोक किचन ग्रेवी मसाला, रेडीमेड बिल्कुल निराला, जायकेदार गाढ़ी ग्रेवी पल में बनाए। अब हर 50 ग्राम पैक के साथ 50 ग्राम हल्दी मुफ्त। अशोक मसाले। कल तक मैं, आज सुबह तक मैं कार रेंटल कंपनी का मालिक था, टूर ऑपरेटर था, रेल ट्रेवल एजेंट। सोचा सर्विस टैक्स क्या देना, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। रजिस्टर तो करवाया लेकिन समय पर सर्विस टैक्स नहीं भरा। 25 अक्टूबर तक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल नहीं किया। सेंट्रल एक्साइज की रेट पड़ी, जेब से सारा सर्विस टैक्स एक साथ देना पड़ा, इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी भी देनी पड़ी। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। हीरा पान मसाला। इसी को तुम अखबार में छुप छुप कर देख रही थी ना? हाँ, क्यों? देखो, मैं ले आया। पागल तो नहीं हो गए? कितने के हैं? अरे कुछ भी नहीं। नहीं, लौटा। आज बहुत शुभ दिन है, वो वैलेंटाइंस डे। इस दिन जो लोग प्यार करते हैं ना, एक दूसरे को कुछ न कुछ देते हैं। अब इस उम्र में कहाँ पहनूंगी हीरा? अरे हीरे को क्या पता तुम्हारी उम्र। SBI लाइफ इंश्योरेंस के लाइफ लॉन्ग पेंशन्स, ताकि प्यार के बीच पैसों की कमी ना आए। इस वैलेंटाइंस डे को बनाइए खास ऑयस्टर बे के साथ। IPO में अप्लाई करने के लिए लाइन मत लगाइए, बस फोन लगाइए। इजी IPOs कोटक सिक्योरिटीज से कॉल 30305757। नागरवाल को एक बात तो समझ में आ गई थी कि जो मुहिम उसने छेड़ी है उसके एवज में उसकी नौकरी और जान दोनों जा सकती हैं। उसने ऐसे सबूत इकट्ठे कर लिए थे जो इस घपले की पोल खोलते हैं। द इनसाइड स्टोरी के हाथ भी कुछ ऐसे ही सबूत लगे। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और अब जानिए इनके पीछे की कहानी। 5 अप्रैल 2003 को खींची गई इस तस्वीर में जिस जमीन से मिट्टी कटी हुई दिखाई गई है वो रेलवे की जमीन है, लेकिन ठेकेदार और प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें निजी जमीन की दर पर पैसा दिया गया। मार्च 2003 में खींची गई इन तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है कि कैसे सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रेलवे पुल के पास वाली जमीन पर खुदाई कर दी गई। इससे पुल को भारी खतरा हो सकता है। पटरी बिछाने से पहले उसके लिए जो जमीन तैयार की गई उसमें भी ज्यादातर मामलों में स्थानीय रेत का इस्तेमाल हुआ, जबकि नियमों के मुताबिक इसका अनुपात 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेल विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर सरकारी पैसों का न केवल दुरुपयोग कर रहे हैं बोल के सरकारी पैसों का एक मोटा हिस्सा अपने जेब में भी डाल रहे हैं। और जब कोई भी उनके इस काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो फिर इन अधिकारियों के शातिर दिमाग ऐसे लोगों के सामने इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि वे या तो अपनी जुबान बंद रखने में अपनी बेहतरी समझते हैं या फिर इन शातिर दिमाग भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर उनके गिरोह में शामिल होकर खुद भी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि बड़े से बड़े अधिकारी भी इस मामले में अपनी जुबान बंद रखे रहने में ही अपनी बेहतरी समझ रहे हैं। नागरवाल के आरोपों में कितना दम है ये जानने के लिए द इनसाइड स्टोरी की टीम कोलकाता न्यू जलपाईगुड़ी रूट के इकलखी रेलवे स्टेशन पहुंची। इकलखी बालूर घाट ही वो प्रोजेक्ट है जिसे लेकर नागरवाल ने सवाल उठाए हैं। इकलखी बालूर घाट के बीच इस प्रोजेक्ट को शुरू करते समय सोच यही थी कि ऐसा ट्रैक बिछाया जाए जिस पर ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके।
एक लंबे समय के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट तैयार तो हुआ, लेकिन सेफ्टी कमिश्नर ने ट्रैक की हालत देखकर इस पर सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही गाड़ी चलाने की इजाजत दी। ट्रैक बिछाने में घटिया माल का इस्तेमाल किया गया। आज हालत यह है कि गाड़ी अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो भी बड़ी दुर्घटना का अंदेशा हर वक्त रहता है। हमने भी ऐसी ही एक ट्रेन में सफर कर सच जानने की कोशिश की। इस पूरे सफर में कभी भी ट्रेन की रफ्तार 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं रही। कागजी सबूतों और तस्वीरों के साथ साथ हमने उस प्रोजेक्ट का आंखों देखा हाल भी आपको दिखाया, जिसमें हुए भ्रष्टाचार को सामने लाना नागरवाल की जान के लिए मुसीबत बन गया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर गौर कीजिए। प्रोजेक्ट की शुरुआत में लागत 20 करोड़ आंकी गई थी। पूरा होते होते इसकी लागत 270 करोड़ रुपए हो गई। 100 किलोमीटर की तेज रफ्तार के लिए बनी इस पटरी पर 30 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी रेंगती है। 1 मीटर लंबी पटरी बिछाने पर आया खर्च के हिसाब से देखें तो इस प्रोजेक्ट पर लगा पैसा देश के सबसे हाईटेक प्रोजेक्ट कोंकण रेलवे पर लगे पैसे से भी ज्यादा बैठता है। इन सारे सबूतों के साथ जब द इनसाइड स्टोरी की टीम नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के गुवाहाटी में बने मुख्यालय पहुंची तो मामले पर बात करने से सारे बड़े अधिकारी कतराने लगे। हमने अपना कैमरा ऑन ही रखा। I don't want to comment on a person who is a complainant actually. He is feeling aggrieved that nothing is being done in spite of his complaint. I don't want to add to his problems. Something problem is there, but I don't want to comment on his. नागरवाल ने इस पूरे प्रोजेक्ट में घपले के लिए चीफ इंजीनियर वी चौधरी पर आरोप लगाए हैं। जब हमने वी चौधरी से बात करनी चाहिए तो पहले तो उन्होंने आनाकानी की और फिर पूरे प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका पर गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। जो ट्रेन चलाते हो जानते हैं, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। यू हैव टू टेक डिसीजंस व्हिच डजंट सूट टू समबडी। यू हैव टू टेक डिसीजंस व्हिच डजंट सूट टू एडमिनिस्ट्रेशन। तभी तो काम खत्म होगा। आप यदि चाहेंगे कि एकदम रूल के हिसाब से करें तो नो वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपने कागजी सबूत देखे, नागरवाल के आरोप और मामले से जुड़े अधिकारियों की सफाई भी सुनी। प्रोजेक्ट की कहानी तो बहुत हद तक साफ हो गई, लेकिन नागरवाल की जिंदगी की कहानी क्या मोड़ ले सकती है? उसकी जान को खतरा है। कहीं नागरवाल एक और सत्येंद्र दुबे तो नहीं बन जाएगा? देखेंगे एक ब्रेक के बाद। शानदार गाड़ी सिर्फ एक सपना ही क्यों हो? HSBC इक्विटी फंड अपने सपनों को साकार होने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read the offer document carefully before investing. क्या आपका पेन बटर पेपर पे आसानी से लिख सकता है? ग्लॉसी पेपर पे, न्यूज़ पेपर पे नहीं? सेलो पेपर सॉफ्ट आसानी से लिखता है। पेश है सेलो पेपर सॉफ्ट, अनोखी ऑल पेपर रबराइज्ड इंक के साथ। हीरा पान मसाला। Cosa sera nel force maetato spunta un fiore rosa. जिंदगी हमें सिखाती है आगे की सोचना, इसीलिए हमारी शुभ लाइफ पॉलिसी भी है एक कदम आगे। एक बचत योजना जीवन सुरक्षा के साथ जो दे 3% गारंटीड एडिशंस और छठी पॉलिसी वर्षगांठ से बोनस भी। टाटा AIG लाइफ, नया नजरिया जीवन का। इस वैलेंटाइंस डे को बनाइए खास ऑयस्टर बे के साथ। माँ, मैं एक दिन इसी घर में शादी करूंगी। माँ, बात करो ना। अनिल जी, हमारी बेटी आपकी बेटी से शादी करना चाहती है। आशु, हाय। मेरा बेटा। मैं इंतजार करूंगी। एशियन पेंट्स एक्सटीरियर्स, बाहरी दीवारों को रखे टाइम प्रूफ। ओए NRI, कहाँ ले आया हमें? अपना सपना दिखाने टाउनशिप बनाऊंगा इधर। टाउनशिप? सर, राजसाय, आर्किटेक्ट, फीस +10। इंटीरियर डिजाइनर भी हाजिर है। 1 रुपए पर स्क्वायर फुट +10। रियल एस्टेट एजेंट को तो भूल ही गए। 0.1% +10। हैंग ऑन गाइस, ये 10-10 क्या लगा रखा है? ये 10% सर्विस टैक्स है। सर्विस टैक्स?
अगर मैं ना दूं तो हमें अपनी जेब से भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। हरीश अरोड़ा, हरीश जी कहाँ रहते? बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने आइए। जी हाँ, हरीश अरोड़ा मैं ही हूँ। इस फरवरी आप रहेंगे मेरे साथ हर रोज मेरी कहानी में। प्रायोजक टाटा AIG लाइफ, नया नजरिया जीवन का। सरकार व्हिसल ब्लोअर एक्ट लाने पर विचार कर रही है। इस एक्ट की अहम शर्तों में एक ये भी होगी कि जो भी आदमी अपने विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करेगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। सत्येंद्र दुबे ने इसी उम्मीद पर आवाज उठाई थी, कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। नागरवाल ने भी इसी भरोसे भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोला। उसके नाम के साथ साथ जो गोपनीय दस्तावेज उसने रेलवे को सौंपे थे, वो खुलेआम ठेकेदारों के हाथों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उसकी जान कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। सत्येंद्र दुबे और नागरवाल जैसे लोग उस भ्रष्ट व्यवस्था के अपवाद हैं, जिसका साथ देना उन्हें गवारा नहीं। बार बार उन पर दबाव बनाया जाता है कि या तो सिस्टम के साथ चलो या फिर रास्ते से हट जाओ। नागरवाल ने जो मुहिम छेड़ी है, उसका अंजाम उसे अच्छी तरह मालूम है। इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। नागरवाल ने मुहिम तो छेड़ दी, लेकिन अब उसे अपने बचाव का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। जिन अधिकारियों पर उसने आरोप लगाए हैं, शायद उन्हीं में से कोई एक इन आरोपों की जांच भी करेगा। इसलिए सवाल यह है कि जांच कितनी निष्पक्ष हो पाएगी। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे देश में विजिलेंस ऑफिसर्स बाय एंड लार्ज, खासकर रेलवेज में विजिलेंस ऑफिसर खुद रेलवे का ऑफिसर होता है और उसी जनरल मैनेजर के अंडर फंक्शन करता है, जिसकी बेईमानी पर उसको विजिलेंस रखना है। व्हिसल ब्लोअर रेजोल्यूशन सरकारी मुलाजिमों को अपने विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने को कहता है, लेकिन ऐसे लोगों को परेशानी से बचाने में ये खुद को लाचार पाता है। मैंने वो रेजोल्यूशन पर एक्ट तो बना नहीं अभी तक। रेजोल्यूशन देखा है, इट इज़ वर्स देन यूजलेस। मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि इसमें कोई जान ही नहीं है। इतनी इफ्स एंड बट्स लगा दिए हैं। पहले इंक्वायरी अपना नाम पता देगा, जो आदमी है नाम पता देने के बाद वो CVC को लिखेगा। अगर CVC की मर्जी हुई इसमें है तो इंक्वायरी कर ले, तो नहीं करे जो है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC को ये अधिकार दिए गए हैं कि ऐसे आरोपों की जांच वो किसी निष्पक्ष एजेंसी से करा सके। अपने विभाग में हो रही परेशानियों से ऐसे लोगों को बचाने का कोई रास्ता उसके पास भी नहीं है। सत्येंद्र दुबे और नागरवाल जैसे इक्के दुक्के लोग तो आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन जब तक ऐसे लोगों के बचाव के लिए कोई ठोस नियम नहीं बनेंगे, तब तक ये लड़ाई किसी अकेले की जंग बनकर रह जाती है। व्हिसल ब्लोअर्स को अगर हम ये सोचें कि उनको अपने दायरे से निकलना पड़ेगा, फिजिकल थ्रेट को भी झेलना पड़ेगा और प्रोफेशनल विक्टिमाइजेशन को भी झेलना पड़ेगा और अपनी सर्विस को दांव पे लगाना पड़ेगा, तो शायद हम गिने चुने 2 या 4 हीरोज़ की बात कर रहे हैं पूरे देश में। अगर हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिसर्स, जो ईमानदार ऑफिसर्स सरकार में काम कर रहे हैं, उनको अगर भ्रष्टाचार की जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके उसके बारे में बताएं, तो शायद हमें उनकी प्रोटेक्शन की तो बात करनी पड़ेगी। क्योंकि हर आदमी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक हीरो के रूप में अपनी जान भी दांव पे लगा देगा और अपनी नौकरी भी दांव पे लगा देगा और आके करप्शन को एक्सपोज करेगा। नागरवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने सच हैं या गलत, ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। बुनियादी सवाल तो ये है कि उसकी शिकायत कैसे लीक हो गई। अधिकारियों का रवैया भी संदेह पैदा करता है। हद तो तब हो गई जब इन गंभीर आरोपों पर CVC ने नागरवाल की चिट्ठी का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। अनफॉर्चुनेटली नागरवाल के केस में उन्होंने CVC को भी कंप्लेंट किया, लेकिन CVC ने भी आज तक कोई उसमें एक्शन नहीं लिया। सुना है कि कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, लेकिन एक्शन तो नहीं हुआ। नागरवाल का नाम कैसे लीक हो गया, बड़े अधिकारियों से होने वाली परेशानियों से उसे कौन बचाएगा, उसकी जान पर जो खतरा बना हुआ है उससे उसे कौन बचाएगा।
ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। नतीजा, भ्रष्टाचार सामने लाने वालों को मदद के बजाय मौत मिलती है। वो सत्येंद्र दुबे हों या नागरवाल, कहानी सबकी एक जैसी है। जुल्म के खिलाफ बोले तो बोलने लायक नहीं रहोगे। अफसरों से लेकर नेताओं तक सब लामबंद हो जाते हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसे में नागरवाल क्या करे? चुप रहना गवारा नहीं और सिस्टम में रहकर सिस्टम से लड़ने की इजाजत नहीं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिख भेजिए। हमारा पता है द इनसाइड स्टोरी, FC19, सेक्टर 16A, नोएडा 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है theinsidesstory@znetwork.com। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मुद्दे के साथ जिसका ताल्लुक आपसे, हमसे, हम सब से होगा। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। इनसाइड स्टोरी के प्रायोजक हैं HSBC म्यूचुअल फंड, मैकडॉनल्ड्स हैप्पी प्राइस मेन्यू ओनली ₹20। लिंक अटूट लॉक्स, ये सिर्फ अपनी ही चाबी से खुलते हैं। न्यू नोकिया 2600 कलर फोन, हर जेब